राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग है मंगलवार का और मैं उठ गई थी 4 बजे ही करेक्ट बिल्कुल। और सुबह उठ के मैंने जो है झाड़ू वगैरह वो भी लगा ली है और अपना पानी भी पी लिया है। तो आज शिवांश की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो मैं उठी थी ना सुबह 4 बजे, तो मैंने पैर भी नहीं रखा था बेड से ही। तो उसकी एकदम से ही ना इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसने ना वॉमिटिंग कर दी बिल्कुल। और वैसे तो उसको ना रात से पेट में दर्द था, बोल रहा था मम्मा पेट में दर्द है, लेकिन रात को सिर्फ पेट में दर्द था। लेकिन सुबह उठी ना तो उसको वॉमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन भी हो रखे थे। इतनी पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। वॉमिटिंग की वजह से है ना सारी चादर वगैरह वो भी जो है खराब हो गई थी। तो मैंने सारी जो है चादर जो है उतार दी थी और जो है सुबह ही मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने की। वैसे कपड़े तो धोने ही थे, लेकिन मैंने सुबह सुबह ही लगा दिए वही। और देखिए मैं आपको है ना बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो इस टाइम है ना अभी तक कोई भी चहल पहल नहीं है यहाँ पे, और जो चौकीदार वो भी घूम रहे थे। तो भाई मैं तो उठ चुकी हूँ और मैंने दाल भी जो है चढ़ा दी है। और जब तक मैं नहा के आऊँगी ना तो इसमें सीटियाँ भी लग जाएगी दाल में। और मैं आ गई थी नहा के, और मैंने जो है सबसे पहले जो अपना जो मॉइस्चराइजर वो लगा लिया है। उसके बाद जो है साथ के साथ कॉम्ब भी कर लिया है। तो आज जो शिवांश स्कूल नहीं जाएगा तो सानवी को ही भेजूंगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने इसलिए अपने कॉम्ब भी साथ में ही कर लिया है। वरना मैं ना बाद में करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में जाते हैं ना तो उन्हें नहलाना पड़ता है शिवांश को। तो और अब मैं जो है रेडी होके अब मैं अपनी जो है पूजा पाठ। तो जी मैंने अपने कान्हा जी और राधा रानी को भी जो नींद से उठा दिया है। तो मैं घंटी बजा के या फिर हाथों की ताली बजा के जो है उनको नींद से जगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको जो है अपने माथे से लगा लिया, उनके चरण जो है स्पर्श कर लिए हैं। तो भाई मैं डेली इसी तरीके से जो उनको उठाती हूँ, और दोनों को मैंने उठा के बिठा लिया है। और सबसे पहले मैं गुनगुने पानी से है ना दोनों का आचमन करवाती हूँ। भाई ठंड है इसलिए मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही करवाती हूँ, क्योंकि हम भी थोड़ा सा गुनगुना ही पानी पीते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। कान्हा जी राधा रानी को स्नान करवाने के बाद जो ये जल है वो उसे मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, या फिर मैं तुलसी मैया में दे देती हूँ, या फिर किसी पौधे में। और चाहे तो आप इसे पीने में भी यूज कर सकते हैं, जो आपका पीने का पानी है उसमें भी डाल सकते हैं। और पूरे घर में मैं ना गूगल की धूमने का धुआं दिखा देती हूँ, तो भाई पॉजिटिविटी रहती है, इससे मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी रहती है। तो इसी प्रकार से मैं पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधा ही किचन में। तो मैंने ना दाल के लिए छोंक चढ़ा दिया है। तो दाल हमेशा मैं ना देसी घी में ही छोंक लगाती हूँ। तो जब तक मेरे प्याज भुनेंगे तो मैं नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि ये मसालदानी में नमक जो है ख़त्म हो गया था। तो नमक हमेशा मैं ना कांच के जो कंटेनर में उसी में डाल के रखती हूँ, क्योंकि मॉइस्चर जो नमक है ना छोड़ देता जल्दी से, वो ना सील सा जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर है वो भी मेरे जो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैंने इसको थोड़ी देर ढक दिया था नमक डाल के। और इसमें मैं कुछ मसाले नहीं डालती, सिर्फ मैं थोड़ा सा ये है ना सूखा धनिया ये ही डालती हूँ दाल के अंदर। मैं ज़्यादा मसाले ऐड करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाले वाली दाल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर जब तक मेरी दाल बनेगी खद की है, तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी भी बना ली है। तो सबसे पहले रोटी मैंने ना गाय के लिए निकाल दी है, और दाल के अंदर डाल दिया है मैंने खूब सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया से ना दाल में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो दाल तो मेरी बन के होगी है रेडी, और साथ में ही मैंने है ना रोटियां सेक ली थी। तो पतिदेव का जो है लंच भी मैं पैक कर दूंगी। तो दाल मेरी है ना काफ़ी दिनों के बाद बनी थी घर में, क्योंकि कोई भी खा के खुश नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी जो है खा लेते हैं। बच्चे और हस्बैंड जी तो है ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं दाल खाने में। तो पतिदेव का ही जो आज लंच पैक किया, क्योंकि आज बच्चे घर पे हैं। तो शिवांश तो वैसे भी नहीं गया था, और साथ में सानवी भी नहीं गई थी। तो उसको फीवर था, तो भैया आज वो भी नहीं गई है, क्योंकि एक बच्चे को फीवर हो जाता है ना तो दूसरा तो ऐसे नखरे करते ही जाने में।
तो दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं, तो मैंने ना फटाफट से चाय बना दी है। पतिदेव को तो पहले ही दे दी थी, और साथ में बच्चों के लिए और मैंने, और शिवांश ने ली नहीं थी। वैसे मैंने 2 ब्रेड सेकी थी उसके लिए, लेकिन पहले जो है गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं, और किचन काउंटर टॉप भी मैंने ना अच्छे से साफ कर दिया है, साफ सुथरा। और अब मैं जो पोछा है ना सबसे लास्ट में लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, तो मेरे कपड़े जो है सारे धुल चुके थे, तो सभी को मैं ना इकट्ठा करके निकाल देती हूँ, क्योंकि है ना इससे जल्दी कपड़े जो है निकल जाते, बार बार में उठना नहीं पड़ता है बीच में। और मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन है ना शिवांश में अटका हुआ है, क्योंकि भाई उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं चाह रही थी कि जल्दी से मेरा काम फिनिश हो और मैं उसके पास बैठ जाऊँ। एक माँ का ऐसे ही होता है, उसकी बच्चे की तबीयत ख़राब हो तभी उसको है ना ऐसे लगता है उसके पास ही बैठे रहूँ, लेकिन काम जो है करने पड़ेंगे। तो भाई काम जो है फटाफट से मैं निपटा रही हूँ, लेकिन मन में एक तसल्ली है कि मम्मी उसके पास बैठी है, उसकी मम्मी है ना देख रेख कर रही है बार बारी में। बीच बीच में मैं भी उसको देख के आ रही हूँ, उसको भाई वो मीटिंग हो रही है तो उसको मैं जाके देख के आ रही हूँ। तो कपड़े जो है मैंने फटाफट से सुखा दिए हैं, और कपड़े है ना ढेर सारे हो गए थे काफ़ी, तो मैंने ना सभी कपड़ों को अच्छे से सुखा दिया है। और धूप है ना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मौसम है ना आज बिल्कुल ऐसा गर्माहट से का है, धूप बिल्कुल कड़क है। और इस दिन मेरे कपड़े ना बिल्कुल सूख गए थे शाम तक, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस रैक की सफाई करने के लिए, और जो भी मेरे को दिखता ना गंदा वो मैं तुरंत है ना साफ कर देती हूँ। ये रैक है ना बाहर रखा रहता है, इस वजह से ज्यादा गंदा हो जाता है। और ये रैक नहीं है, वैसे मेरी बेटी की अलमारी है, क्योंकि इसके जो जब छोटी थी मम्मी ने दी थी, तो ये रैक इसका जो कवर है ना तो वो भाई रैक की सफाई करने के बाद अब मैं सीधा लगाऊंगी पोछा। और झाड़ू मैंने ना सुबह ही लगा दी थी, और पोछा पता है आप सभी को मैं ना बाद में लगाती हूँ, जब सारा काम हो जाता है। सबसे लास्ट में ना पोछा ही लगता है, क्योंकि बहुत पहले ही लगा देती ना ऐसे ही कीचड़ कीचड़ मच जाता, क्योंकि जब तक नहाते धोते नहीं ना सब, जब तक पोछा अच्छे से लगता नहीं है। तो अभी जो है फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो वही पोछा लगा के और सारा काम जो है मैं ख़त्म करके अब मैं आ गई थी शिवांश के पास। तो क्योंकि मुझे जो है इसके पास भी टाइम स्पेंड करना था, भाई बच्चा है और एक माँ की ज़रूरत जो है सभी बच्चे को होती है। तो भाई आते ही मेरे गोद में लेट गया था, और ये फ्रूटी है ना इसने ऐसी कैसी ले रखी थी, बिल्कुल भी नहीं पिया सुबह से, इसने कुछ भी नहीं खाया था बिल्कुल भी। और भाई इसने कहा कि मम्मा आज मेरे साथ ही बैठे रहो, तो मैं इसके साथ ही बैठी थी। और मम्मी ने आके इसके लिए ना गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई थी, तो इसने 2 ही चम्मच खिचड़ी खाई थी, बाकी इसने दही पी थी। तो इसको ना थोड़ी दही अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको दही पिला दी थी। तो जी आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, तो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करो भाई, और इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक